साल हो गया, किसी को 3.5 साल हो गया। अब बात आती है तो सिर्फ ये आती है कि जिस तरीके से हमारा काम चलना चाहिए उस तरीके से काम नहीं चल रहा है, तो क्यों नहीं चल रहा, बात यह है मुद्दे की। और वो कारण आज आप ही लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो बिजनेस बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पा रहा तो क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरी बात, मैं भी आज कड़वी कड़वी बात भी करूंगा क्योंकि सारे सीनियर लीडर हैं, तो बुरा मानने की जरूरत भी नहीं है कभी, ठीक है। और आप लोगों को भी हमसे कोई उम्मीद हो और हम पूरी नहीं कर रहे हो तो आप भी कड़वी कड़वी मुझसे कहना, मैं भी बुरा नहीं मानूंगा, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, समझ रहे बात को। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे, बात मुद्दे की यह है कि आपका या तो काम बढ़ना चाहिए, सीधी सी बात है, और आप भी चाहते हो इस बात को, तो नहीं चाहते हो तो यही कह देना, सर हम तो टाइम पास करने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, ताकि घर वालों को ये तो नहीं लगे कि बेरोजगार घूम रहा है भाई, ठीक है ना। तो जो भी आप लोगों के मन में है वो क्लियर क्लियर खुल्लम खुल्ला बात करेंगे आज, चाहे 1 घंटा लग, चाहे 1.5 घंटा लग, चाहे 2 घंटा लग, चाहे रात को आज 1 बज जाए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आज निष्कर्ष निकालेंगे ही निकालेंगे कि काम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। रवि जी जैसे दमदार लीडर को आपके पास गोदरा पहुंचा दिया, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। वैसे तो आप सारे ही दमदार है, बातें तो बहुत लंबी चौड़ी, मतलब बड़ी बड़ी फेंकते हैं आप लोग, तो रिजल्ट कहाँ जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को। तो आज हम लोग एक एक व्यक्ति से डिस्कस करेंगे और सब लोगों से बातचीत करने के बाद लास्ट में एक 5 मिनट की मैं प्लानिंग दूंगा आप लोगों को। कितने मिनट की प्लानिंग दूंगा, सिर्फ 5 मिनट की। और उस 5 मिनट की प्लानिंग में इतना दम है, इतना दम है, इतना दम है कि उस 5 मिनट की प्लानिंग को अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया तो काम हो जाएगा, लेकिन नहीं किया तो फिर कुछ होने वाला। तो देखिए, कहीं न कहीं जो भी बात है मन में, सारी बातें हम लोग रखेंगे आज पैनल के ऊपर। हम चाहते हैं आप लोगों का काम बढ़े, हर हाल में बढ़े, हर परिस्थिति में बढ़े। तो मैं एक एक व्यक्ति का नाम बोलूंगा, अपने आप को अनम्यूट करेंगे, कारण रखेंगे, क्या कारण है, काम चल रहा है उससे संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट है, चेक बन रहे नहीं बन रहे, सब आपको पता है। देखिए यहाँ पे सारे लीडरों को हर एक की स्थिति पता है, ठीक है ना, अपने अपने तो खुद की बहुत बढ़िया तरीके से पता है। तो आप लोग ही बताएंगे इस चीज को, और क्या करना चाहिए जिससे काम बढ़ना चाहिए, और वाकई में डायमंड बनना है या वैसे ही टाइम निकाल रहे हैं, ये भी आज ईमानदारी से बता देना, झूठ मत बोलना आज, ठीक है ना, ताकि हमें भी तो पता चले ना हम किन सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं या जिनका मन ही नहीं है। वो कहते हैं हमारे यहाँ पे राजस्थान में कहावत है, मार मार मंगरा चनाने से घोड़िया नहीं ताड़े जाते, मतलब पक्षियों को नहीं भगाया जाता किसी व्यक्ति को जोरी से चना रहे हैं हम। राजी से अगर मन करे काम करे तो बात अलग होती है, और हम जोरी से करवाए चाबुक लेके तो नहीं होगा। तो मुद्दे की बात ये आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग छोटे लेवल से, और हमारे सिल्वर लेवल के लीडर शायद जयंती भाई बागी, सिल्वर लीडर, ठीक है। हाँ जी सर, अनम्यूट करिए जयंती भाई। और एक बात और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, आपको रवि जी ने अगर सेलेक्ट किया 10 लोगों की मीटिंग के लिए, तो कहीं न कहीं अपने आप को बहुत धुरंधर मान लीजिए आप लोग, और बता दूंगा, क्योंकि मैंने ये बोला था स्ट्रिक्टली 10 से 11 नहीं चाहिए था मुझे, और सिल्वर एंड अबव में अगर आप लोगों का नंबर आया तो इसका मतलब कुछ न कुछ देखा गया है आप लोगों के अंदर, इसलिए आपको इस पैनल पे जगह मिली है आज। तो बताइए जयंती भाई, बढ़िया चल रहा काम वाम आपका? मजा आया कि नहीं आएगा? मजा आ जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम आपको खुद को करना पड़ेगा, सबको बदलना पड़ेगा आप लोगों को, और अगर आप लोग नहीं बदलेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। मैं और बता दूं, मैं कितनी प्लानिंग बता दूं आप लोगों को, समझ रहे बात को? यस सर। अगर आप ये सोचो मैं बढ़ जाऊं पगला और काम करेगा अगला, तो भी नहीं होगा, ठीक है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेके, जवाबदारी लेके, अपने हिस्से का काम तो हमको खुद को ही करना पड़ेगा ना, कोई दूसरा करेगा? खुद को ही करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। तो सोमा भाई, पर लेवल के लीडर की कितने लोगों की टीम होती है?
जोन लेवल पे तो सर 250, 500, कम से कम 500 लोगों की टीम होती है सर। 500 लोगों से ऊपर जिनकी टीम होती है वो लीडर कौन से लीडर कहलाते हैं? कहलाते हैं 500 से 850 तक परली, फिर उसके बाद जाके बंदा कोरल बनता है। तो अगर कोई एक परल लेवल का लीडर है सोमू भाई, तो उसकी टीम में गोल्ड कितने हो सकते हैं? अभी तो मेरी टीम में 2 गोल्ड एंड 2 नए गोल्ड होने वाले हैं सर। 4 गोल्ड हो सकते हैं कम से कम अभी पर्ल एंड एबो। हाँ, पर्ल में कोई बात नहीं, हम तो ये मान लेते हैं 2-3 गोल्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अच्छा, प्लेटिनम भी होते हैं कि नहीं होते? प्लेटिनम भी होते हैं सर। अच्छा, सिल्वर कितने होते हैं? सिल्वर तो मान लो दोनों टीम से मिला के शायद 18-14 सिल्वर मिला। और अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूं तो ब्रॉन्ज एंड एबो तो शायद 20-22 लोग हैं सर टोटल मिला के। अच्छा, तो आप ब्रॉन्ज को भी मिला लें, सिल्वर को भी मिला लें, प्लेटिनम को भी मिला लें, गोल्ड को भी मिला लें, सब मिला के कितने हो जाते हैं एक लीडर की टीम में? 20 से 22 लोग हो जाते हैं सर ब्रॉन्ज एंड एबो। गलत। पर्ल लेवल में एक पर्ल लेवल के लीडर की टीम में 30 से 35 और 40 के बीच में ब्रॉन्ज एंड वो लोग होते हैं। तो भाई कितने होते हैं टोटल? ये जो आज आप लोगों को पता नहीं है ना, इसका मतलब बताऊं क्या है? आप लोगों ने कभी अपनी डायरी नहीं बनाई है कि मेरी टीम में गोल्ड कौन कौन है, प्लेटिनम कौन कौन है, सिल्वर कौन कौन है, ब्रॉन्ज कौन कौन है? बताइए, बनाइए कभी? शायद बनाते तो अपन को सब कुछ पता रहता। तो हमको अपनी टीम में क्या लेवल के लोग हैं, कितने हैं, वो भी सारा मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक जो पर लेवल का लीडर है उसकी टीम में कम से कम 30 से ज्यादा लीडर होते हैं ब्रॉन्ज एंड वो कितने होते हैं? 30 से ज्यादा। 30 से ज्यादा। अब ये बताओ सोमा भाई, ब्रॉन्ज लेवल का जो लीडर है वो प्लान दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता? दिखा सकता है सर। दिखा सकता है। फॉलो कर सकता है कि नहीं कर सकता? फॉलो भी कर सकता है ना। हसमुख जी, इतनी जल्दी नींद आ रही है ना? यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने अपनी आदतें बिगाड़ रखी है। जल्दी सो के काम ही सोने भाई सुबह में जल्दी उठा था सर, इसलिए। कितने बजे उठे थे? 3 बजे उठ गया था। तो क्या फर्क पड़ गया? और रात में 12 बजे बाद सोया था, तो 3 घंटे सोने को मिला। तो कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक दिन नहीं भी सोए आदमी तो क्या फर्क पड़ रहा है? काम में तो जिंदगी कोई टेंशन ही नहीं रहे साला। तो एक ब्रॉन्ज लेवल का लीडर जो है वो प्लान दिखा सकता है? यस सर। फॉलो कर सकता है? फॉलो भी कर सकता है सर। सेल भी निकाल सकता है? जी सर, जी सर। FIM कर सकता है? यस सर। कर सकता है ना। एक ब्रॉन्ज क्या वैसे ही थोड़ी बनता है? अरे एक बात बताओ, अगर अपलाइन नहीं बना दिया तो बात अलग है, नहीं तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है किसी भी लीडर का 1 चेक बना, 2 चेक बना, उसके बाद तुरंत उसको प्लान देना सिखाओ, उसको फॉलोअप करना सिखाओ, उसको FIM करना सिखाओ, उसका बैग तैयार कराओ, बैग में पूरे टूल्स डलवाओ, लैपटॉप दिलवाओ। ये लीडर नहीं बनेंगे तो काम बड़ा कैसे होगा आप लोगों का? मुझे बताओ ना आप लोग। ये काम कौन करेगा? हमको खुद को करना पड़ेगा ना। किसी के घर में मान लो बच्चा है, तो बच्चा 3-4 साल का होता है तो बच्चा खुद कहता है कि पापा जी मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल में एडमिशन कराओ। कहता है क्या सोमा भाई? क्या घर वाले पेरेंट्स कराते हैं जानबूझ के? हंसने वाली बात नहीं, जवाब दो। मैं पूछ रहा हूँ, बच्चा खुद कहता है कि मेरा एडमिशन कराओ? नहीं 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 नहीं। कौन कराता है एडमिशन? उसके मम्मी पापा कराते हैं ना। तो ऐसे ही क्या लगता है आपकी टीम में जो व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा है,
1000 का चेक बना, 2000 का चेक बना, क्या वो कहेगा कि मुझे टूल्स दिलाओ आगे से? नहीं सर। वो तो नहीं कहेगा ना। अपन को ही टूल्स दिलाने पड़ेंगे, अपन को ही बैग तैयार कराना पड़ेगा, अपन को ही प्लान देना सिखाना पड़ेगा, अपन को ही फॉलोअप करना सिखाना पड़ेगा। सिखाना पड़ेगा कि नहीं सिखाना पड़ेगा? और अगर आपने उस व्यक्ति को लीडर तैयार कर दिया तो बताओ फिर वो व्यक्ति आपको जीवन भर कमा के देगा कि नहीं देगा? यस सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सोमा भाई, हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं आपको 5 लोगों की जिम्मेदारी दूं कि आपको अपनी पसंद के 5 लीडर छांट लो कोई भी, और रोज उनने कितने प्लान किए, कितने फॉलोअप किए हैं, उसकी रिपोर्टिंग आपको अपनी डायरी में मेंटेन करके अपने अपलाइन तक पहुंचानी है। 5 वो और 1 आप, 6 लोगों। जी सर, जी सर। तो बताओ 5 लोगों को मेंटेन करना, 5 लोगों की मॉनिटरिंग करना। देखिए 2 चीजें होती है, एक तो होता है खुद काम करना और दूसरा होता है कि खुद काम करने के साथ साथ हमको टीम से काम करवाना भी आना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? अगर हमको टीम से काम करवाना नहीं आ रहा तो फिर हमारा बेकार है मामला। जी सर, जी काम सर। करना तो सीख गए, लेकिन अगर टीम से काम करवाना हम नहीं सीखे तो फिर क्या मतलब है उस काम को करने का? तो सोमा भाई, अगर जैसे आपसे बोला जाए यहाँ पे पैनल पे 10 लीडर मौजूद है, अगर एक व्यक्ति को 5 लोगों की जिम्मेदारी दी जाए तो वो 5 लोगों से रोज बात कर सकता है कि नहीं कर सकता? मैं जो पूछना चाह रहा हूँ उसका जवाब दो। कर सकता है सर। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ रोज 50 से बात करनी है तो फिर हो सकती है कि नहीं हो सकती? सीधे सीधे मना करो देखो। हाँ जी, हाँ जी। 50 से बात नहीं हो सकती सोम भाई, हमें पता है। मैं अगर आपसे कहूँ आपको 25 से बात करनी है तो भी कम चांस है, लेकिन मैं ये कहूँ 5 लोगों से रोज आपको बात करनी है 10-10 मिनट, और उनसे एक एक चीज की रिपोर्टिंग लेनी है। कितने प्लान किए, प्लान किया तो किसको किया, कैसा रहा प्लान आपका? एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी। कितना क्या करता है, क्या बोला है उसने, क्या नहीं बोला है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस सर, यस सर। तो एक व्यक्ति 5 लोगों को संभाल सकता है ना? जी, संभाल सकता है। बिल्कुल। तो सोमा भाई, आपकी टीम में 30 से 40 लीडर है, तो मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, क्या आपकी टीम में प्लेटिनम और गोल्ड 4 लीडर ऐसे नहीं होंगे? एक तो आप हो ही गए, और 3 लीडर ऐसे दूसरे हो सकते हैं नहीं हो सकते जो 5 लोगों को संभाल सके, 5-5 को? यस सर। 3 लोग निकल जाएंगे ना ऐसे जो 5-5 को संभाल सके। तो अगर 5 लोग 5-5 लोगों को संभालते हैं तो 20 लोगों को संभाल लेंगे कि नहीं संभाल लेंगे? जी सर। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और मैंने एक बात बताई थी कि फुल टाइमर कम से कम 10 एक्टिविटी और पार्ट टाइमर कम से कम कितनी एक्टिविटी करेगा? 5। पार्ट टाइम वाले को 5 एक्टिविटी करनी है, फुल टाइम वाले को 10 करनी है। लेकिन 5 वाले को भी 2 प्लान रोज नए करने हैं, 10 वाले को भी कम से कम 2 प्लान रोज के नए करने हैं। कितने प्लान रोज के नए करने हैं? 2। कम से कम 2, ज्यादा कितने भी करो, लेकिन 2 से कम प्लान बर्दाश्त नहीं। समझ रहे हो बात को? 2 से कम प्लान बर्दाश्त नहीं है। अरे 2 तो करने ही करने हैं, चाहे वो फुल टाइमर है चाहे वो पार्ट टाइमर है। 2 से ज्यादा करता है तो बढ़िया, लेकिन अगर 2 भी करता है तो वो 3 फॉलोअप कर ले। जो फुल टाइमर है वो 5 फॉलोअप कर, 6 फॉलोअप कर, 7 फॉलोअप कर, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे फॉलोअप ही कर रहा, प्लान नहीं कर रहा, नहीं। 2 प्लान रोज के नए करने हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, चाहे फुल टाइमर हो चाहे पार्ट टाइमर हो, गिरीश जी, 2 प्लान नए करना कठिन है या आसान है रोज? आसान। 2 प्लान कर सकते हैं नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, और आप आपकी टीम में जो 5 लीडर होंगे उनके भी 2 प्लान करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते?
जब वो प्लानर है, प्लान कर सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं, तो एक प्लानर रोज के 2 प्लान नहीं कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है सर। कर सकता है ना। अब मान लीजिए सोमा भाई आपके ब्रॉन्ज एंड अबोव आपके पास है 30 से 40 और टीम आपकी 500 की है, ज्यादा की है। पूरी टीम में से क्या आप 20 लीडर ऐसे तैयार नहीं कर सकते जो रोज के 2 प्लान कर सके? मैं कर सकता हूँ सर। आपके पास 4 लीडर हैं जो 5-5 लोगों को संभालेंगे, एक आप हो गए, 3 एक्स्ट्रा है। वो सारे लीडर कितने कितने लोगों की मॉनिटरिंग करेंगे साथ में, काम के साथ साथ? 5-5 समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। काम के साथ साथ 5-5 लोगों की मॉनिटरिंग, ठीक है। आपकी मॉनिटरिंग करेंगे रवि जी पूरे लोगों की रिपोर्टिंग लेंगे आपसे, और आपके 5 की भी रिपोर्टिंग पूछेंगे, उनकी क्या रिपोर्टिंग रही वो व्हाट्सएप करनी है आपको। आपसे तो फोन पे बात करेंगे सारे लोगों से रोज, और आपसे पूछा जाएगा आपने आपके हिस्से के 2 प्लान किए कि नहीं किए। एक्सक्यूज नहीं लगेगा, या तो करना ही है, छोड़ ही देना, ठीक है ना। तो 20 लोग अगर सोमा भाई की टीम में 2 प्लान रोज के करते हैं तो 40 प्लान रोज के हो रहे कि नहीं हो रहे सोमा भाई? अगर 40 प्लान एक दिन में होते हैं तो 7 दिन में कितने प्लान हो गए? कैलकुलेशन लगाओ डायरी पेन लेके फटाफट। 14 ढीले तरीके से नहीं, अपने आप फास्ट वाला आदमी काम चाहिए मुझे अब। 14 एक दिन में 180 प्लान हो गए सर, 280 प्लान हो गए। अगर 280 प्लान हो जाते हैं सोमा भाई तो रिजल्ट कितने % का रेशियो मान लें अपने बिजनेस में, एवरेज क्या आ जाता है निकल के? 20% का रिजल्ट आता है। तो 280 का 20% कितना होगा? 56 सेल हो गई। अब हम ये नहीं कहेंगे सारी सेल 200 बीबी की आएगी, क्योंकि देखिए 200 बीबी की सारी सेल नहीं आ रही। कोई 200 की आ रही है, कोई 190 की आ रही है, कोई 180 की आ रही है, कोई 170 की आ रही है, 150 की भी आ रही है, 140 की भी आ रही है, 125 की भी आ रही है, 100 बीबी की भी आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही सेल? इसी तरीके से आ रही है। तो हम सबका एक एवरेज निकाल लेते हैं कि 200, 100, 125 सब मिला के हम 150 बीबी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। कितने बीबी से कैलकुलेशन कर सकते हैं एवरेज? किसी को कोई आपत्ति हो मेरी बात पे तो बताना कि शायद आप गलत कह रहे हो। 150 बीबी से कैलकुलेशन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते एवरेज? जी सर। तो 56 को 150 बीबी से गुणा करो सोम भाई, कितना होता है? कितना बिजनेस वॉल्यूम बनता है? 56 गुणा 150 करो। कितना? 8,400। 8,400। ठीक है जी सर, 8,400 हुए। अब मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी भी व्यक्ति की जो 2 साइड होती है ना, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों बराबर नहीं चलती। लेकिन आपको पता होगा कंपनी ने एक फैसिलिटी दे रखी है कि 1:2 में भी अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका लेवल बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? 1:2 में 1:2 में आपकी रैंक भी क्लियर मान लेती है कंपनी, मानती है कि नहीं मानती? यस सर। पूरा दे देती है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो आदमी की स्ट्रॉन्ग साइड है उस साइड में 5600 बिजनेस वॉल्यूम चला जाता है, तो जो रिच ले गए उसमें 2800 बिजनेस वॉल्यूम चला जाता है। तो टोटल मिला के कितनी क्लोजिंग हो रही 7 दिन में? 8,400 बिजनेस वॉल्यूम की। तो रिच लेग में अगर 2800 बिजनेस वॉल्यूम जाता है तो एक बिजनेस वॉल्यूम पे 5 रुपया मिलता है। तो चेक कितने का बनेगा सोमा भाई? 2800 गुणा 5 का। जी सर। 2800 का 14,000 का चेक बनना चाहिए 7 दिन में। वीकली बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यस सर। लेकिन 4,000 कम कर लो उसमें से। 10,000 का तो आसानी से वीकली बन सकता है कि नहीं बन सकता? यस सर। वो 10,000 का वीक का बनता है तो महीने का कितना हुआ? 40,000 का। कितने लीडर्स के साथ काम करने से हो गया है?
5 लीडरों के साथ टोटल 20 हाँ जी 20 लीडरों के साथ। वो मात्र कितने प्लान पे हो रहा है? 2 प्लान 180 प्लान रोज। 2 प्लान। अब मुझे ये बताओ, आप 2 प्लान करना कठिन है क्या? हाँ जी सोमा भाई। जी सर। 2 प्लान कठिन है या आसान है? बिल्कुल आसान काम है सर। हाँ जी और इतनी बड़ी टीम में क्या आपके पास 20 लीडर नहीं होंगे? ओके सर। है ना? और क्या उन 20 लोगों को संभालने के लिए 4 कैप्टन नहीं होंगे आपकी पूरी बड़ी टीम में? यस सर। एक एक व्यक्ति को अगर 5-5 लोग संभाला दिए जाए तो बड़ी आसानी से संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता? यस सर। लेकिन कैसे संभालना है? जो 5 आपके हैं, तो ऐसा नहीं कि 5 आपके भी वही हैं जो गिरीश जी के हैं, गिरीश जी के भी वही हैं जो लाला भाई के हैं। ऐसे नहीं होने चाहिए, सबके अलग अलग होने चाहिए 5-5 अपने। यस सर। अगर सबके 5-5 अपने हो जाए तो बड़ी आसानी से काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये तो थी पर लेवल की बात। अगर एक गोल्ड लेवल का लीडर है तो क्या उसकी टीम में 10 लीडर होंगे कि नहीं होंगे? जरूर। और 10 लीडर अगर 2-2 प्लान रोज के करें तो कितने प्लान होते हैं? तो 7 दिन में कितने प्लान होंगे? 140। और 140 का 20% अगर निकालेंगे तो 140 का 20% 28 सेल हो गया। 28 लोग। 28 हो गए ना। और 28 को 150 से गुणा करेंगे तो 4200 बिजनेस हो गया। 4200। एक साइड में 2800 मान लो, दूसरी साइड में 1400 मान लो। और 1400 को अगर 5 से गुणा करते हैं तो कितने का चेक बनता है? 7000 का। 7000 का मत मानो, 5000 का तो गोल्ड लेवल का भी बन सकता है कि नहीं बन सकता वीकली? यस सर। अगर 5000 का बनता है तो महीने का कितने का हो गया? 20,000। कितने लोगों पे बना ये 20,000 का चेक? मात्र 10 लोगों के साथ काम करने से। कितने लोगों के साथ? 10 लोग। लेकिन वो 10 लोगों के साथ रोज के कितने प्लान होना जरूरी है? 2 प्लान कम से कम होना जरूरी है। ऐसे ही अगर कोई सिल्वर लेवल का लीडर है तो सिल्वर लेवल के लीडर की टीम में 5 लीडर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यस सर। और अगर 5 लीडर 2-2 भी प्लान करते हैं तो 10 प्लान रोज के होते हैं कि नहीं होते? 7 दिन में कितने प्लान हो जाएंगे? 70। और 70 का अगर 20% निकालेंगे तो 14 सेल निकल के आती है। कितनी सेल निकल के आती है? 14 सेल। और एक सेल को 150 बीवी से कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 2100 बिजनेस वॉल्यूम। एक साइड में 1400, एक साइड में 700। और 700 को अगर आप 5 रुपए से गुणा करेंगे तो चेक बनना चाहिए 3500 का। आप 3500 मत मान लीजिए, 2500 का भी मानते हैं वीकली, तो 10,000 रुपए महीने सिल्वर लेवल का लीडर भी आसानी से कमा सकता है कि नहीं कमा सकता? यस सर। कितने लोगों पे? सिर्फ 5 लोगों के साथ। तो आप सोचिए कितनी आसानी से हमारा बिजनेस आगे तक जा सकता है। और आप 10,000, 20,000, 40,000 कितना भी कमा सकते हैं, लेकिन पूरा बिजनेस जो चलेगा वो आपसे चलेगा, किसी दूसरे से नहीं चलेगा। हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ उम्मीद के कैदी बनकर बैठे। ना तो काम करना आ रहा, ना मॉनिटरिंग करना आ रहा। दोनों में से एक भी चीज नहीं आ रही हमसे। ना तो काम करना ही आ रहा, ना मॉनिटरिंग करना आ रहा। लेकिन हमको खुद को भी काम करना आना चाहिए और टीम की मॉनिटरिंग करना भी आना चाहिए। और अगर ये दोनों काम अगर हमने कर लिए तो बताओ काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? जरूर सर। तो सबसे पहले तो ये बताओ, आप लोग अपने हिस्से के 2-2 प्लान रोज करने को तैयार हो के नहीं? शपथ लेनी है आज रात का समय, झूठ मत बोलना ईमानदारी से कि सर कुछ भी हो जाए, किसी की भी लिस्ट पे काम करना पड़े, सूरज इधर का उधर हो जाए, दिन की रात हो जाए, रात का दिन हो जाए, लेकिन मेरे हिस्से के 2 प्लान में रोज नए करूंगा ही करूंगा। फॉलो अप एक्स्ट्रा रहेंगे। फॉलो अप तो अपनी जगह एक्स्ट्रा रहेंगे, उसका कोई बात ही नहीं है। प्लान रोज के 2 होने ही होने हैं। बताओ रोज के 2 प्लान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। और उसकी रिपोर्टिंग रोज रवि जी आपसे लेंगे। और ये रिपोर्टिंग
लेके डायरी बना के मुझे भेजेंगे और हर 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में हम एक मीटिंग करेंगे इस तरीके की टॉप 10 लीडर्स की। समझ रहे हैं बात को? डेली की मीटिंग आपकी चली रही है और उसके बाद आपकी जो 5-5 लोगों की टीम रवि जी बनवाएंगे, उन 5-5 लोगों की टीम की भी अपन मीटिंग करेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर आपने इस चीज को सिस्टेमेटिक तरीके से कर लिया तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि डायमंड बनने से पहले आप लोगों के चेक 2-2 लाख रुपए सप्ताह के रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। लेकिन ये तब होगा जब सबसे पहली शुरुआत हम खुद से करेंगे, सुधरने से, बदलने से, अपने आप को परिवर्तित करने से। अगर अपन अपने आप को नहीं बदल सकते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं, आपका चेक ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाएगा जिसमें नहीं बनेगा। लेकिन जो मैंने बात बताई वो होनी चाहिए। रोज अपने काम की डायरी बना लो एक अलग से और उसमें पूरी चीज लिखनी है, खुद की भी रिपोर्टिंग लिखनी है, आपके जो टॉप 5 लीडर रहेंगे उनकी भी रिपोर्टिंग लिखनी है और ईमानदारी से रोज अपलाइन से बात करनी है। झूठ कभी नहीं बोलना है, फोन एक बार में उठना है, सीखने पे ज्यादा फोकस करना है, किताबें पढ़ना है। सिस्टम की किसी भी एक्टिविटी में जाने का मौका मिले तो बहाने नहीं बनाना है, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। अटेंड करो, क्या फर्क पड़ता है? अभी आप लोगों के सामने मौका है, आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले माधव सर की एलडीपी अटेंड करी थी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। एक बार फिर से मात्र 6 लोगों को आप में से परमिशन मिली है। आपकी पूरी टीम जो है गुजरात में, सोमा भाई हसमुख जी वाला जो ग्रुप है, उसमें से 6 लोगों को मौका है एलडीपी में जाने का, ओनली 6%। और ये 6 लोग कौन होंगे? वो भाग्यशाली लोग होंगे जिनको इस बार लेवल अप में जाने का मौका मिलेगा। आगरा के बहुत ही शानदार होटल कोर्टयार्ड मैरियट, उसमें जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी फीलिंग वाली बात है। आसानी से उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि अगर कभी कार से जाओगे 4 व्हीलर से तो आपको पता चलेगा सबसे पहले तो आपकी कार की चेकिंग होगी, ठीक है ना? उसके बाद आप लोग होटल के गेट पे पहुंचोगे तो आपके माल की अलग चेकिंग होगी और आपकी खुद की अलग चेकिंग होगी। इतनी तो सिक्योरिटी टाइट है उस होटल के अंदर। और उसके बाद आपको उस होटल में एंट्री मिलेगी। और कभी जाके देखना, सर्च करना आगरा में कोर्टयार्ड मैरियट का चार्ज कितना है एक दिन का, पता चल जाएगा। तो वहां पे आपको 2 नाइट 3 डेज रहने का मौका मिलेगा उसी होटल में, लेकिन मात्र 6 लोगों को। तो शायद हसमुख जी का तो फाइनल है, 5 लोग और बच रहे हैं। तो रवि जी, आप 5 लोग जो भी जाना चाहें, आपके पास सबसे पहले जिसका कॉल आ जाए उसको फाइनल कर लेना। मात्र 5 लोग बचे हैं हसमुख जी के अलावा, वो कोई भी हो सकते हैं। तो जिसको लगे कि हमें चलना है वो अपनी कंफर्मेशन देके अपनी सीट रिजर्व करवा ले, ताकि उस शानदार 3 ही बचे हैं क्या? जी सर। बताओ, 3 फाइनल हो गए, 3 सीट 3 फाइनल हो गए ना, तो 3 ही और बच रही है भाई, 3 सीट और बच रही है। जिसका मन करे वो फाइनल कर लेना। देखिए वही बात है कि ना करने के तो 1 लाख बहाने, करने का एक मकसद ही काफी है। बहाने तो कितने ही बना लो आप, छुट्टी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन उसी दिन अगर ईश्वर ना चाहे आपके साथ ऐसी अनहोनी हो जाए कि आपको दस्त लग जाए, बुखार आ जाए, फिर क्या होगा? छुट्टी नहीं मिलेगी क्या? तो देखिए, ये तो सब फालतू के बहाने हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस शानदार प्रॉपर्टी में हमको जाना चाहिए, एक अचीवमेंट है, वहां जाना भी एक अचीवमेंट ही है। और मात्र सबसे कम 4,800 रुपए में इस बार आपको जाने का मौका मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि दमदारी के साथ आप लोग जो भी हैं देख लीजिएगा, रवि जी से बात कर लेना। बाकी इस प्लानिंग पे हम लोग काम करेंगे। कल से रवि जी आपकी जिम्मेदारी है इन लोगों की, और आपका जो रिपोर्टिंग लेने का समय रहेगा, रोज जिनसे सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच में रिपोर्टिंग लेंगे आप उनकी, ठीक है ना? और सबसे पहले शुरुआत इनसे करो, फिर इनकी 5-5 लोगों की टीम बनानी है।
और हमको इस मिशन को बना के रखना है। मैं आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ, बहुत ही जल्दी वो रिदम, वो मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी। इतने बड़े रिजल्ट आपके परिवर्तित होंगे, इतने बड़ी रैंकें आप लोगों की होगी, आप सोच नहीं सकते। लेकिन शुरुआत होगी खुद से। मात्र 2 प्लान प्लस फॉलोअप अपने आप में अलग रहेंगे, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 2 प्लान नए रोज आपके होने चाहिए। और शहरी क्षेत्र में लोकल जहां आप रहते हैं, मैं तो ये कहूंगा आप लोग लूनावाड़ा और गोधरा और मेन सिटी जो है दाहोद, वहीं फोकस करें, गाँव में बिजनेस को ना करें। गोधरा में आपके पास ऑप्शन है, रवि जी जैसे बहुत दमदार लीडर है, आपकी और अपनी टीम की लिस्ट निकलवाओ गोधरा की, और रोज जाओ वहां पे, समय निकालो और वहां पे टीम बनवाओ, ताकि वहां पे एक मोमेंटम क्रिएट हो और उसका बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को मिले। रवि जी वहां रह रहे हैं, उसका फायदा आप लोगों को मिले, यह आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। और खुद सीखो, टीम को सिखाओ, हर चीज में आप लोग पारंगत बनो। और अगर आप लोग इस तरीके से करते हैं तो मैं बता रहा हूँ आज आप लोगों को, आप लोग भी वाकई में बहुत आगे जाएंगे। आप लोगों ने समय दिया है, इसलिए मैं आज आप लोगों से इतनी बड़ी बातें कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरी कई सारी बातें बुरी भी लगी होगी, लेकिन ये फायदे की थी आपके लिए, क्योंकि आप लोग समय निकाल रहे हैं इस बिजनेस में, आप लोगों ने समय दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बिजनेस में सफल हो। और मुझे उम्मीद है आज के बाद इस ग्रुप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे कल से ही देखने को मिलेगा। सारे लीडर जितने भी इस पैनल पे हमारे मौजूद है, टॉप 10 लीडर, अपनी जिम्मेदारी लेके, जिम्मेदारी समझ के आज से, कल से ही काम की शुरुआत करेंगे पूरी प्लानिंग के साथ। नाइट को पूरी प्लानिंग सोने से पहले बन जाएगी, क्या करना है। अर्ली मॉर्निंग सुबह घर से निकलेंगे और रात को 11 बजे से पहले घर में एंट्री नहीं होगी। पूरा सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे, प्रायोरिटी में बिजनेस को रखेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले दूसरी चीजें, नहीं, पहले बिजनेस बाकी काम बाद में। इन सारी चीजों के साथ आप लोग बिजनेस करेंगे और मुझे उम्मीद है एक मिशन बना के आप लोग जब काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, बहुत बड़ी सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, जीवन में आगे बढ़िए, तरक्की करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से गुजरात का नाम पूरे विश्व में फेमस है, उसी तरीके से शेफ शॉप कंपनी में भी गुजरात का नाम और गुजरात में हमारे लीडर्स का नाम शेफ शॉप ऑफिस के अंदर बड़े शान से, गर्व से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अंदर, रॉयल ड्रीमर के अंदर लिया जाना चाहिए। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं माइक हैंड ओवर करूंगा रवि जी को आज की इस क्लोजिंग के लिए। थैंक यू।